रिकॉर्ड हो रहा है ना, नहीं तो पता चला मैं पढ़ाया हो तो रिकॉर्ड ही नहीं हुआ फिर है। 10 सेकंड हो गया, ठीक चल। तो क्या टॉपिक है? तो सरल सूक्ष्मदर्शी देख रहे, ठीक है। तो किसको बोला जा रहा है? कम फोकस दूरी वाला अकेला उत्तल लेंस, अकेला लेंस रहता है। बाकी सब अब में हम लोग क्या देखे, 2 लेंसेज यूज कर रहे थे, एक को अभिदृश्यक बोले थे और दूसरे को क्या बोलते थे, नेत्रिका। तो अभिदृश्यक के लिए FO हुआ, नेत्रिका के लिए FE हुआ, लेकिन यहाँ पर केवल एक ही लेंस यूज किया जा रहा है, इसलिए FO और FE नहीं होगा, ठीक है। तो कम फोकस दूरी वाला अकेला उत्तल लेंस सरल सूक्ष्मदर्शी की भांति कार्य करता है। देखे होगे, जासूस लोग फिल्मों में देखे होगे, टीवी में देखे होगे, पढ़ते हैं ना। अगर ये सोचो कि पढ़ रहे हो और अक्षर हमको कैसा देखना चाहिए, सीधा सीधा दिखना चाहिए, तो सीधा कब दिखता है? वस्तु कहाँ पर रहेगी कि प्रतिबिंब सीधा बनेगा? फोकस और ध्रुव के बीच में। फोकस पर रख दोगे तो अनंत में बनेगा, फोकस के बाहर रखोगे तो प्रत्येक प्रतिबिंब उल्टा बनेगा। सीधा भी दिखना चाहिए, बड़ा भी दिखना चाहिए, यानी कहाँ पर रखना पड़ेगा? फोकस के अंदर। तो कम फोकस दूरी वाला अकेला उत्तल लेंस सरल सूक्ष्मदर्शी की भांति कार्य करता है और इसका उपयोग आवर्धक लेंस या रीडिंग लेंस की तरह किया जाता है पढ़ने के लिए। बनावट को देखो क्या कहता है, कम फोकस दूरी वाला एक उत्तल लेंस हैंडल युक्त एक फ्रेम में कसा होता है, आमतौर पर हैंडल के साथ में रहता है, ठीक। सिद्धांत है, यदि कोई वस्तु उत्तल लेंस के प्रकाश केंद्र और फोकस के बीच स्थित हो तो लेंस द्वारा उसका प्रतिबिंब आभासी, सीधा और वस्तु से बड़ा बनेगा। यानी शर्त है ये कि वस्तु को कहाँ होना चाहिए? ध्रुव और फोकस के मध्य, ठीक है। तो जिस वस्तु को देखना है, हम नाम दे रहे हैं AB, उसको उत्तल लेंस L के सम्मुख उसके फोकस और प्रकाश केंद्र के मध्य रखते हैं, ठीक है। तो मान लेते हैं क्या है, ये मुख्य अक्ष हो गया, यहाँ पर लेंस बना रहे हैं, तो लेंस के सम्मुख वस्तु कहाँ होनी चाहिए? फोकस और ध्रुव के बीच में। तो ये हो गया O और यहाँ पर रख दिया हम लोग क्या, वस्तु, ठीक है। तो कहाँ पर है वस्तु? उसके फोकस और ध्रुव के बीच में। तो एक प्रकाश किरण कहाँ से गुजारी जाती है? एक प्रकाश किरण हमेशा गुजारी जाती है प्रकाश केंद्र से, तो ये प्रकाश केंद्र से गुजारे ऐसे, ठीक। और दूसरी प्रकाश किरण कहाँ से गुजारते हैं? मुख्य अक्ष के समांतर। अगर वस्तु करीब है तो अनंत में रहेगी, तो दोनों किरणें परस्पर समांतर आती हैं, ठीक है। तो अपवर्तन के पश्चात इसका क्या होगा? ये अभिलंब की ओर झुकेगी या अभिलंब से दूर हटेगी? अभिलंब की ओर झुकेगी और कहाँ से गुजरेगी? C से। तो ये प्रकाश किरण लगभग इस तरीके से आती प्रतीत होगी, C से ऐसे, और इन दोनों को आगे जाके नहीं मिल रहा है, ये आगे जाके कहीं नहीं मिल रहा है। तो कहाँ मिलेंगे? पीछे की ओर खिस बढ़ाने पर। तो पीछे मान लेते हैं हम लोग, कहीं बढ़ाते हैं और ये यहाँ आके मिल रहे हैं, कहाँ पर? स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर। तो स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर इसका डायग्राम बना और ये हो गया वस्तु का प्रतिबिंब। तो वस्तु को हम लोग नाम दिए हैं क्या? AB, और वस्तु का जो प्रतिबिंब बन रहा है उसको क्या नाम दिए? A' B'। प्रतिबिंब वस्तु जो है वो क्या है? AB। तो AB के साथ बनने वाला कोण क्या? अल्फा होता है। लेकिन यहाँ पर AB वस्तु का प्रतिबिंब बन रहा है A' B'। तो A' B' जो है इसका कोण क्या बनना चाहिए? A' B' के द्वारा जो बनने वाला कोण है वो क्या है? बीटा। प्रतिबिंब के द्वारा बनने वाला कोण बीटा। अब इसके बाद क्या कहता है कि अगर हम लोग वस्तु को खाली आंख से देखें, यानी ये लेंस हटा दें, तो क्या ये वस्तु हमको साफ नजर आएगी? नहीं आएगी। क्यों नजर नहीं आएगी? साफ देखे जाने के लिए वस्तु को कहाँ पर होना चाहिए? स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर। तो स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी तो ये है ना, ये प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है? स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बन रहा है। तो वस्तु को साफ साफ देखे जाने के लिए हमको वस्तु को क्या करना पड़ेगा? पीछे खिसकाना पड़ेगा, ताकि वो हमको साफ नजर आए। तो यही वस्तु पीछे खिसक के कहाँ पे आ गई? ये A" B' नाम दिया गया इसको,
तो ए डबल डैश बी डबल डैश यहाँ से जो कोण बन रहा होगा ये कोण क्या कहलाएगा? अल्फा। ये कोण है अल्फा, ठीक है। और ये वाला कोण, पूरा जो कोण है ये क्या है? बीटा। और ध्यान देना किसी किसी किताब में केवल इसको बीटा लिखा है और इसको अल्फा लिखा है ना। कुछ बच्चे मतलब ये मिस्टेक किए थे, जब इसको बना के भेजे थे तो कुछ गलतियां थी उसमें। तो ये पूरा कोण बीटा है और ये वाला कोण क्या है? अल्फा। ठीक, तो डायग्राम क्लियर है। वस्तु से यहाँ तक की दूरी को क्या बोला जाता है? यू। वस्तु से लेंस तक की दूरी को यू कहा जाता है। और ये दूरी क्या है? ये दूरी v है, जिसको कि हम लोग क्या लिखेंगे? स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी है, यानी इसको हम लोग d भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो अब आते हैं आवर्धन क्षमता पर। तो आवर्धन क्षमता क्या होता है? प्रतिबिंब द्वारा निर्मित दर्शन कोण बटे वस्तु द्वारा निर्मित दर्शन कोण, ठीक है। तो ये कहलाता है क्या? आवर्धन क्षमता। तो आवर्धन क्षमता m बराबर प्रतिबिंब द्वारा निर्मित दर्शन कोण बटे स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर स्थित वस्तु द्वारा निर्मित दर्शन कोण। तो आवर्धन क्षमता को m से प्रदर्शित करता है। m बराबर क्या बन जाएगा? m बराबर बनेगा बीटा अपॉन अल्फा। और चूंकि बीटा और अल्फा कोण छोटे होते हैं इसलिए इनको क्या लिया जाता है? टेन बीटा और टेन अल्फा। तो m बराबर क्या बनेगा? टेन बीटा अपॉन टेन अल्फा। अब डायग्राम में खोज के बताओ टेन बीटा और टेन अल्फा कहाँ है और क्या क्या है? बीटा, ये पूरा है बीटा, ठीक है। तो टेन बीटा को हम लोग क्या लिख सकते हैं? टेन होता है लंब बटे आधार। तो क्या बनेगा? लंब ए डैश बी डैश, और आधार क्या बनेगा? ओ बी डैश। लेकिन ये वाला नहीं लेंगे, है ना। कौन सा लेते हैं? ए बी ओ। कोण से मतलब है ना हमको, चाहे इतना बड़ा वाला लें चाहे वो पूरा वाला लें। तो ए बी ओ में टेन बीटा बराबर बनेगा ए बी बटा ओ बी। तो ये टेन बीटा को क्या लिख सकते हैं? ए बी बटा ओ बी। और टेन अल्फा को क्या लिख सकते हैं? टेन अल्फा को लिख सकते हैं ए डबल डैश बी डैश, और ये दूरी ओ बी डैश, यानी क्या बन जाएगा? ये ए डबल डैश बी डैश बटा ओ बी डैश। और पलट दिया जाए तो ए बी बटा ओ बी इंटू क्या? ओ बी डैश बटा ए डबल डैश बी डैश। और ए बी को ही पीछे खिसकाया गया है, जो बना है क्या? ए डबल डैश बी डैश। तो ये दूरी, ये लंबाई और ये लंबाई दोनों बराबर हैं, है ना। तो यहाँ पे चूंकि करके लिख सकते हो, चूंकि क्या? ए बी बराबर है किसके? ए डबल डैश बी डैश के, यानी m बराबर ओ बी बटा ए बी बटा ओ बी इंटू ओ बी डैश बटा ए डबल डैश बी डैश में ये काटा जा सकता है, कट जाएगा। तो m बराबर अब क्या आया? m बराबर आया ओ बी डैश बटा ओ बी। अब डायग्राम में देखो कि ओ बी डैश और ओ बी क्या है? ओ से लेके बी डैश तक की दूरी प्रतिबिंब बन रहा है यहाँ पर, तो प्रतिबिंब की दूरी बोला जा सकता है। लेकिन कहाँ पर बन रहा है? स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर, तो इसको क्या लिखा जा सकता है? डी। ओ बी डैश बराबर क्या बन गया? डी। और ओ बी, ओ से लेके बी तक की दूरी ये वस्तु की दूरी है, इसको क्या बोला जाएगा? यू। तो m बराबर क्या लिख सकते हैं हम लोग? डी बटा यू लिख सकते हैं। अब इसके बाद हम लोग क्या यूज़ करते हैं? इसके बाद हम लोग बनाते हैं लेंस सूत्र से। तो लेंस सूत्र से चिन्ह परिपाटी के साथ में, ठीक है। तो लेंस सूत्र से क्या बनने वाला है? लेंस सूत्र क्या होता है? 1/f इजक्वल टू 1/v माइनस 1/u। इसमें FE UE ये सब नहीं होगा, FO वगैरह कुछ नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि एक ही लेंस है। तो 1/f इजक्वल टू क्या बनेगा? 1/v। 1/v की जगह पे क्या आएगा? d। और किधर है? बाईं तरफ है, यानी माइनस d, ठीक है। और माइनस 1/ क्या? u। और u किधर है? वो भी बाईं तरफ है, बाईं तरफ है ना वस्तु। तो ये आ गया माइनस। तो 1/f इजक्वल टू इस माइनस को ऊपर भेज दो, तो ये बन गया -1/d और ये बन गया 1/u।
देखो हमको मान चाहिए किसका, d अपॉन यू का। तो d अपॉन यू कहाँ से आएगा, इसमें क्या करना पड़ जाएगा, d का गुणा करना पड़ेगा। तो इस समीकरण में d का गुणा कर देते हैं, समीकरण में क्या करें, d का गुणा कर देते हैं। तो अब क्या बन जा रहा है, ये बन जा रहा है d अपॉन एफ इज इक्वल टू माइनस डी अपॉन डी और प्लस d अपॉन u। तो ये डी कट गया, क्या आया 1, और 1 को पक्षांतर करेंगे, 1 को पक्षांतर करेंगे तो क्या बनेगा, ये बन जाएगा -1 को इधर ले आओ तो 1 प्लस का और फिर प्लस d अपॉन एफ इज इक्वल टू क्या, d अपॉन यू। ठीक है, तो d अपॉन यू की वैल्यू आ गई। अब d अपॉन यू की वैल्यू आ गई, उस वैल्यू को कहाँ पे रखा जाए, आवर्धन क्षमता m बराबर क्या है, d अपॉन यू। तो इसकी जगह पे वैल्यू रख देंगे क्या, 1 प्लस d अपॉन एफ। तो आवर्धन क्षमता जब m बराबर निकाल रहे थे तो ये d अपॉन यू था, तो इस d अपॉन यू की जगह अब क्या लिखा जा सकता है, 1 प्लस d अपॉन एफ। तो ये जो आया, ये आवर्धन क्षमता का सूत्र आया किस स्थिति में, जब अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर प्राप्त हो रहा है। और एक स्थिति और रहती है, कौन सी, जब अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बने। तो अनंत पर बनने के लिए ये दूरी को क्या होना चाहिए, फोकस पे रखेंगे तब वस्तु का प्रतिबिंब अनंत पर बनेगा। यानी u को ही अब हम क्या कह पाएंगे, क्या कह पाएंगे, f, है ना, u को क्या कह पाएंगे, f। तो u की जगह पे क्या लिख दिया जाए यहाँ पर, f। तो ये जो स्थिति आई है, ये कौन सी स्थिति के लिए है, पहली स्थिति जब अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बने, और दूसरी स्थिति कहाँ के लिए करते हैं, जब अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बने। तो अनंत पर बनने के लिए u को f के बराबर होना चाहिए, यानी m बराबर क्या लिखा जा सकता है, d अपॉन एफ। तो ये दोनों स्थिति के लिए हो गया, है ना। तो एक चीज़ तो तुम लोग नोटिस कर रहे होगे कि चाहे जितना भी उपकरण के बारे में पढ़े हम लोग, 2 सूक्ष्मदर्शी है, सरल सूक्ष्मदर्शी और संयुक्त सूक्ष्मदर्शी, फिर 3 दूरदर्शी हैं, कौन कौन से, खगोलीय, पार्थिव, गैलीलियो। तो इनको पढ़ाते समय मैं किसको सबसे पहले पढ़ाया, खगोलीय को, फिर हम लोग पढ़े पार्थिव को, फिर हम लोग पढ़े गैलीलियो को, गैलीलियो के बाद संयुक्त को, और संयुक्त के बाद सरल को। तो मेरे को क्या लगता है कि गैलीलियो को जो बना लिया वो बाकी सब बना पाएगा। हाँ, ये है कि डायग्राम सबके भिन्न है और डायग्राम को तुमको याद रखना पड़ेगा। खगोलीय से ज़्यादा मुश्किल है संयुक्त, क्यों, क्योंकि उसमें बहुत सारे मोड हैं। पहला तो ये है कि 2 डायग्राम यूज़ करना है, दूसरा क्या कि वो आपस में अपनी जगह बदलता है, उसको भी ध्यान दोगे, ठीक है। तो उपकरण वाला जो चैप्टर है 9D हम लोग का ख़त्म, कुछ भी नहीं बचा, अब सब हो गया है। और अब 9C शुरू होगा, तो एक दिन प्रिज्म का बनाएंगे फिर, ठीक है।